योगी सरकार आदिवासियों के लिए आज तक कोई काम नहीं किया है। ये पूरे देश की बात, आज आदिवासी उत्तर प्रदेश के अन्य प्रांतों में भी जहाँ भी देखा जाए आदिवासियों को उत्पीड़न और शोषण और जंगल से पलायन इनकी स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय दोस्तों समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ पे सपाइयों का जो हुजूम है, टिकट लेने को पूरी तरीके से बेताबी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आखिर क्या होगा? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो गया है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस बार किसकी सरकार बनेगी? 10 मार्च को कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो छोटे छोटे दलों से इस बार गठबंधन कर रही है। उन्हीं छोटे दलों में से एक आदिम समाज पार्टी है, जिनका अगर बात करें हम तो प्रयागराज साइड कई लगभग 15 सीटों पे इनका प्रभाव है। और आदिवासी समाज को लेकर योगी सरकार ने क्या कुछ किया है? आखिर योगी सरकार से आदिवासी समाज क्यों नाराज है और समाजवादी पार्टी के साथ आदिवासी समाज क्यों जाएगा? इसी को जानने के लिए आदिम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। जी भैया, क्या नाम पहले तो आप? मैं हंसराज कोल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिम समाज पार्टी। जी, क्या लग रहा है कि आदिवासियों को लेकर आप काम कर रहे हैं? आदिवासियों के लिए पहले तो देखिए, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में कोल जाति है, ये चित्रकूट से चंदौली तक कोल भील, और ये मध्य प्रदेश अन्य प्रांतों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। और इसी की लड़ाई के लेकर के हमारे लोग लड़ रहे हैं बराबर, और हम इस पे संघर्ष कर रहे हैं। और आए दिन हमने 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने 10 जातियों को जो है अनुसूचित जनजाति में किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के कोलों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सौतेला व्यवहार किया। वहीं पे 10 अक्टूबर 2005 को माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस समय कोल जाति को उत्तर प्रदेश में जनजाति देने का काम किया था। और इसी उसमें हमने गठबंधन किया और 16 सीटों पर हमारा प्रभाव है 5 जिलों में। और माननीय अखिलेश जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उन्होंने 12 विधानसभा 264 सुरक्षित सीट से हमें तैयारी करने के लिए बोल दिए हैं। हमारा 25 अक्टूबर को उनसे गठबंधन हुआ है। तो क्या लग रहा है कि आदिवासी समाज को लेकर योगी सरकार क्यों फेल देख रहे हैं आप? योगी सरकार आदिवासियों के लिए आज तक कोई काम नहीं किया है। ये पूरे देश की बात, आज आदिवासी उत्तर प्रदेश के अन्य प्रांतों में भी जहाँ भी देखा जाए आदिवासियों को उत्पीड़न और शोषण और जंगल से पलायन इनकी स्थिति बनी हुई है। पूरा क्षेत्र जो है आज योगी सरकार से, जो विंध्य का इलाका है 5 जिलों का, वो पीड़ित है आदिवासी समाज। और आदिवासी ने एकदम एक फैसला लिया है एक तरफा कि हम जो सरकार बन रही है माननीय अखिलेश जी की, उनके साथ हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी सरकार कर रही है कि हम किसान जो गरीब वर्ग है उनको फ्री में राशन दे रहे हैं, आदिवासियों के लिए अलग से योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उससे संतुष्ट नहीं है आदिवासी समाज? देखिए, आदिवासियों के लिए कोई अलग से योजनाएं नहीं हैं। ये झूठ बोल रहे हैं और पूरी तरह से जुमलेबाजी है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो। और 5 किलो में एक मुर्गी के दाने के लिए भी, जो मुर्गी होती है उसको चुनने के लिए नहीं होता है। और 5 किलो में कैसे एक व्यक्ति 1 महीने जी लेगा? यानी ये सारी चीज़ें जो है अभी भी समस्या जो है गरीबों की और आदिवासियों की जो समस्याएं थी 2000 अगर बात करें हम 17 के पहले, तो अभी जस की तस बनी है। ये आज़ाद भारत के बाद से आदिवासियों की समस्याएं का समाधान किसी पार्टी ने नहीं किया है। और उत्तर प्रदेश के कोल आदिवासियों के लिए माननीय अखिलेश जी ने, जब 10 अक्टूबर 2005 में सपा की सरकार थी, तो कोलों को जनजाति का दर्जा, जो इनका महत्वपूर्ण सवाल है, उत्तर प्रदेश में कोल जनजाति न होना सबसे बड़ी समस्या है। और इसमें योगी सरकार और मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हुई हैं। और जो ये आदिवासी समाज, कोल समाज के विधायक और सांसद हैं जो गठबंधन में गए हैं, वो पूरी तरह से उनके गुलाम बनकर रह गए हैं। समाज को जो है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो क्या लग रहा है कि छोटी छोटी जो पार्टियां अखिलेश यादव के साथ जा रही हैं, इससे फायदा होगा सपा को? बिल्कुल सपा को फायदा हो रहा है और सपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये जातियों का गठजोड़ बनाया जा रहा है, जबकि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व कोई हम बात नहीं कर रहे हैं, ये जातियों का गठजोड़ नहीं है। ये जो है समस्याओं के समाधान के लिए और सपा का जो है साथ दिया जा रहा है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि इससे 10 मार्च को फिर बदलाव होगा? 10 मार्च को निश्चित सपा सरकार बन करके तैयार हो जाएगी। अगर टिकट को लेकर मारामारी है, क्या लग रहा है कि अगर टिकट जो है अभी फाइनल नहीं हुआ आपका, अगर टिकट फाइनल नहीं होता है, तो क्या लग रहा है कि आप फिर भी सपा के साथ ही होंगे? देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 25 अक्टूबर को खुद उन्होंने कहा, मैंने टिकट की बात नहीं किया था, और उसके पहले उन्होंने बोल दिया था कि आप जो है चुनाव लड़िए, तैयारी कीजिए। जी, तो क्या लग रहा है आप कहाँ से? मैं इंजीनियर वैभव कुमार पाठक हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी शिक्षक सभा का। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है जी 2022 में 10 आप हैं कहाँ से? मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैं समाजवादी का एक फ्रंटल संगठन होता है शिक्षक सभा, मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आपको क्या वाराणसी से आप हैं कि काशी का पूरे भारत में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डंका पीएम मोदी जी बजा रहे हैं,
पीएम मोदी जी का कहना है, बीजेपी का कहना है कि अयोध्या काशी शुरू, अब मथुरा की बारी है। तो ये मुद्दा होगा या फिर विकास और नौजवानों के रोजगार का? बिल्कुल विकास और नौजवानों की रोजगारों का मुद्दा होगा। आपको शायद नहीं पता है कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है उसमें करीब 226 छोटे मंदिरों को तोड़ा गया है और करीब 1000 जो छोटे छोटे दुकानों हैं उनको बेघर कर दिया गया है। तो माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ये बताएं कि वो जो 5000 परिवार है वो कहाँ जाएंगे। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, देश की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। नहीं तो मुद्दा बन पाएगा, क्योंकि मुद्दा तो अभी जो है राम मंदिर और मथुरा काशी चल रहा है। कैसे ये लोग विफल है, ये लोग 50 सीट के अंदर रह जाएंगे। योगी जी ने कह रहे हैं कि 80% हमारा, बीजेपी सपा का 20% बस। योगी जी का तो नाम ही मत लीजिए, पता नहीं योगी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं ही कि नहीं पता नहीं। वो खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका अमित शाह से खुद ही चल रहा है। अमित शाह चाहते हैं कि योगी को इस बार गोरखपुर भेज दें और कल हमारे पार्टी के एक प्रवक्ता ने उनका 11 तारीख को टिकट करा दिया। और 10 को क्या होगा? 10 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और 11 तारीख को शपथ लेंगे। आपके साथ ये विधायक जी भी रहेंगे, हंसराज कोल जी, करीब 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। क्योंकि मैं इनके यहाँ कार्यक्रम में गया था, जो मैंने कोलों का जनसैलाब देखा वो इससे सिद्ध हो गया कि पूर्ण बहुमत। आदिवासियों की समस्याओं का कोई हल 17 से 22 तक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। और जो इनकी लोकप्रियता है वो पूरी चित्रकूट से लेकर सोनभद्र बेल्ट तक है। इनके लड़के अवनीश कौल हैं, ये करीब 10,000 वोट से पाकर ये जिला पंचायत सदस्य हुए हैं और ये भाजपा के गढ़ से जीते हैं। तो मुझे पूर्ण क्या लग रहा है, भाजपा का गढ़ जो है 2022 में ये हिल पाएगा? बिल्कुल अवश्य उड़ेगा। और माननीय अखिलेश जी 10 मार्च को कहीं ना कहीं समाजवादी सरकार बनाने का काम करने जा रही है और उस शपथ ग्रहण भी हम लोग समारोह में रहेंगे भी। और कहीं ना कहीं बदलाव की धारा बह रही है, बदलाव की हवा है। और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। ऐसा क्यों लग रहा है कि बदलाव की हवा बह रही है? योगी जी कह रहे हैं 80% हमारा, 20 में समाज सफाई है पूरे। यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी करती है, तो समाजवादी तो विकास की बात कर रही है ना। तो मुद्दा बन पाएगा कि मुद्दा? क्यों नहीं, मुद्दा तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, विकास का मुद्दा बन रहा है भाई। यहाँ ये बताइए, ये पकौड़े तलने की बात करते हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कर रहे हैं, आज युवा कहाँ जाए? आज युवा पढ़ने लिखने, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज की, जहाँ पे अखिलेश यादव ने जब निर्माण किया, इन्होंने एक कॉलेज का निर्माण बता दीजिए आप किए हों कहीं, या एक हॉस्पिटल का निर्माण किए हों? कोरोना काल था, कोरोना काल में क्या मंदिर में वैक्सीन लग रही है? और आज यही लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो वो ये जो वैक्सीन इन्होंने लगवाई है, डबल डोज लगवाई है, बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहे हैं, तो क्या कोरोना काल में जो लॉकडाउन कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं और बेचारे जो ठेले वाले हैं, अभी लॉकडाउन लग जाएगा फिर से, ये बेचारे कहाँ रोजमर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं? इनके पास तो कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा। और डबल डोज लग रहा है, तो क्या डबल डोज लगने के बाद लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो डबल डोज क्या खुजली मिठाने के लिए लगाए हैं वो लोग? नहीं, तो जिसे अभी कोरोना को लेकर पूरी तरीके सारी रैलियां बंद कर दी गई हैं और अब ये हो रहा है कि डिजिटल प्रचार कीजिए ज़्यादातर। चुनाव आयोग ने भी कह दिया, समाजवादी कह रहे हमारे पास डिजिटल का कोई प्रचार माध्यम नहीं है। तो फिर अखिलेश यादव और समाजवादी अपने मुद्दों को और अपने बातों को कैसे पहुंचाएंगे? समाजवादी पार्टी का एक डिजिटल विंग है, आपको शायद नहीं पता होगा। माननीय समाजवादी पार्टी का एक डिजिटल विंग है, शायद आपको नहीं पता होगा। माननीय श्री अखिलेश यादव जी एक इंजीनियर हैं, विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, बहुत ही इनोवेटिव पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। तो ऐसा नहीं है, उनका कहने का मतलब ये था कि केंद्र में भी इनका सरकार है, राज्य में भी सरकार है। जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आप जितने भी बड़े चैनल हैं जिसको उसको खरीद लिए हैं, जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, उस तरीके से कहीं ना कहीं ये उस पर ये साजिश रचेंगे, वो अखिलेश जी ने कहा। तैयारी आपकी, आप कार्यकर्ताओं की तैयारी क्या है उससे निपटने की? बिल्कुल, हमारा डिजिटल विंग तैयार किया गया है और उसके अलावा हमारे समाजवादी पार्टी में इतना ज़्यादा कार्यकर्ता हैं कि वो डोर टू डोर जाकर प्रचार करेंगे और हमें उम्मीद है कि 351 प्लस हम लोग पाएंगे। 351 प्लस यानी 10 को बदलाव। 10 को बदलाव। क्यों भैया? 100% बदलाव। 10 को बदलाव पूरी तरीके से 100%। तो ये थे आदिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहीं ना कहीं युवा कार्यकर्ता भी थे। तो इनका कहना है कि बदलाव तय है 2022 के विधानसभा चुनाव में। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही।